जय श्री राम। और आप अभी इस समय हमारे चेहरे पे जो खुशी प्रसन्नता की लहर देख रहे हैं वो इसलिए है कि यहाँ पर हम बीते 4-5 दिनों से तो रह रहे हैं माता जानकी के महल में, उन्हीं के शरण में रह रहे हैं, तो इस बात की खुशी तो थी ही। लेकिन इतने दिनों में हमने कई बार प्रयास किया, यहाँ के महाराज जी, यहाँ की जो बड़ी सरकार कहे जाते हैं, यहाँ के महंत जी, उनका दर्शन अभी तक नहीं हो सका था। मैंने 2-3 बार प्रयास किया, लेकिन कभी महाराज जी बाहर थे तो कभी अन्य भक्तों के बीच में व्यस्त थे। और आज देखिए हमारा सौभाग्य कि आज हमें महाराज जी का दर्शन हो गया है और इस खुशी में मेरे आंखों से आंसू भी बह आए हैं। और अगर आपके दर्शन हो गए तो आप समझ लीजिए कि इस समय जनकपुरी के जो जनक महाराज जी हैं वो आप ही हैं। इन्हीं की सारी लीला है और इन्हीं की सारी कृपा है। इतने भव्य, इतने विशाल काय मंदिर में, जानकी जी के मंदिर और महल में आप ही बड़ी सरकार के रूप में कहे जाते हैं और माने जाते हैं। और आप ही के आशीर्वाद से, इन्हीं के सानिध्य में रहकर यहाँ पर आने वाले तमाम साधु संत सन्यासी और सिद्ध पुरुषों को खाने का और रहने का आश्रय मिलता है और यहाँ पर वो प्रभु का कृपा पात्र बनते हैं और माता जानकी का दर्शन करके पुण्य लाभ कमाते हैं। तो हमारे परम आदरणीय परम पूज्य महंत श्री जिससे हम बात करते हैं, पहले उनका शुभ नाम पूछते हैं, उन्हीं के द्वारा। प्रभु आपके चरणों में बार बार वंदना है। और प्रभु का नाम क्या है? जय श्री राम। हमारा नाम है महंत राम तपेश्वर दास। महंत श्री राम तपेश्वर दास जी महाराज जी नाम है। और महाराज जी से एक छोटा सा सवाल करूंगा, दिल को छूने वाला सवाल करूंगा कि महाराज जी, जनकपुर का जो यह जानकी मंदिर है, वर्षों से, शताब्दियों से यह जनकपुर में ही नहीं, हमारे पूरे भारतवर्ष में ही नहीं, बल्कि पूरी धरती पर प्रभु श्री राम और माता जानकी के प्रति भक्ति भाव का प्रसारण कर रहा है। और इस धरती पर चारों तरफ प्रभु श्री राम का आशीर्वाद और कृपा जो फैल रही है, उसमें काफ़ी कुछ इस जानकी मंदिर की देन है। तो महाराज जी अपने शब्दों में जानकी मंदिर से फैलने वाले भक्ति भाव का जो पूरे संसार को अपने आगोश में ले रहा है, यहाँ की भक्ति भावना की चर्चा करें और माता जानकी और श्री राम से जुड़ी हुई भक्ति भावना की चर्चा करें, ताकि आपके मुखार बिंदु से यह चर्चा सुन करके लोगों को लाभ मिले। भावना नहीं, भक्ति भाव जो ही विश्व का है, केवल किशोरी जी और राम जी ही ने इसको अनुभव कराए। दूसरा जगह ये भक्ति भाव का कोई भावना नहीं है ना। ये केवल मिथिला जी में ही भक्ति और भावना की, और अयोध्या जी में ही इसका है। इसमें सबसे प्रथम जो है सो मिथिला जी में है ना। कहने की जरूरत नहीं है, तो कण कण में ये जो है जीव जीव में जो है तो भक्ति भाव की किशोरी जी के ममता से जो हो रहा है ना। कहने की एक जब यहाँ से किशोरी जी को यहाँ से विदाई लीला हुई, तो उस समय में सूगा पशु माने जाते हैं ना, उस सूगा ने अपना भक्ति दिखाई कि किशोरी जी के यहाँ से विदाई के ऊपर अपना करुणा में जो है सो लीला दिखाई कि रोना शुरू हुआ है ना। और जीव को तो कहना ही क्या है। जैसे अयोध्या से जब सरकार पधारे जंगल लीला में, वहाँ भी जीव को जो है सो देखे सारी पशु पक्षी जितने जैसे रोना शुरू किया। भक्ति तो इसी से जो है प्रकट हो रहा है कि उनके प्रति कितना श्रद्धा और भक्ति की संसार है। कहने की बात नहीं है, तो अनुभव करने की बात है। हर जीव, हर व्यक्ति, हर मनुष्य को हम कहते हैं कि इसको अनुभव करने की बात है। अनुभव करें उसे सब चीज़ उसको प्राप्त हो। महाराज जी से एक छोटा सा सवाल करने का तो हिम्मत नहीं है, लेकिन अपने भक्त मित्रों की जानकारी के लिए पूछना चाहूँगा। ये जानकी मंदिर
ये जो आदि महंत का नाम आता है, उनका नाम भी महाराज जिससे शायद सूर्य शरणदास जी महाराज हैं, तो उनका यहाँ पर आना और जानकी स्थान का उद्भव और इस मंदिर की स्थापना, इसका प्रारंभिक काल और इसके बाद इसका समय समय विकसित होते जाना और इस वैभवशाली महल की कथा, कुछ इन चीज़ों पर अगर रोशनी डालें तो भक्ति के अलावा हमारे मित्र दर्शकों को यहाँ के विषय में कुछ जानकारी भी प्राप्त हो सकेगी। महाराज जी कुछ इस विषय में बताएं जो आदि महंत महाराज जी रहे हैं। ये तो 500 वर्ष प्राचीन हमारे पूर्वाचार्य स्वामी सूर्य सूरदास जी महाराज उन्होंने लोहागढ़ में पुजारी थे और वो ललता गद्दी जयपुर से संबंधित थे। तो उन्होंने किशोरी जी से साक्षात्कार वार्तालाप होती थी उनको, और उन्होंने जो है सो कहे कि हमारा खास राजमहल का स्थान दिखाओ मिथिला जी में। किशोरी जी ने ही उनको अनुभव कराते हुए यहाँ लाए, जिसको अभी मोदी सरकार भी सीता मार्ग के रूप से बना रहे हैं जी। और ऊपरी स्टेशन है वहाँ अभी भी जनकपुर रोड करके है। उसी समय महाराज जी 500 वर्ष पहले आके यहाँ विराजे और किशोरी जी जो सिंहासन में है, जिन सरकार वहाँ प्रादुर्भाव हुए, उसके बाद में कालांतर में आके ये मानिक सिंह राजा का शब्द था, उन्होंने इसका राज्य का जो है कुछ संपत्ति उनको जो है सो अर्पण किया। उनके हमारे पूर्वाचार्यों ने उस राज्य का संपत्ति जो जमीन था उसको चारों दूल्हा चारों बहन भगवान जी और अभी 135 वर्ष पहले एक क्षेत्र मुकादमा कर दी। उन्होंने जो है सो यहाँ की गवर्नमेंट भी दशरथ जी नाम से जो है 5 बीघा जमीन फैसला कर दी है ना। ये जो है सो तो यहाँ की जो अध्यात्म उसको क्या नाम है, कानून भी मान्यता देता है ना। इसीलिए ये अध्यात्म यहाँ कानून से भी जुड़ा हुआ है। अभी भी दशरथ जी का जमीन देके मंदिर बना के स्थान बना हुआ है। जी हाँ। इसीलिए महाराज जी साक्षात थे और सरकार की सेवा पूजा अनुच्छेद नाम सेवा रामायण ये सब चल रहा है। यहाँ के स्वामी अभी एक जानकारी महाराज जी से और लेना चाहेंगे। महाराज जी से एक जानकारी और लेना चाहेंगे कि भारत सरकार इस तरह से रामबन गणपत का और उनके बीच में पढ़ने वाले पुस्तकों का सुंदरीकरण करने में लगी हुई है, तो क्या उस तरह से जनकपुर में पढ़ने वाले जो भगवान श्री राम से जुड़े मंदिर और तीर्थ स्थल है, इनके रास्ते में पढ़ने वाले जो मार्ग है, सुंदरीकरण का कुछ प्रस्ताव है। महाराज जी को अगर जानकारी हो तो इस विषय में बताएंगे। तो महाराज जी जैसे सरकार राम पथ को सुंदर बना रही है और दिलों का चयन हो रहा है, तो क्या जनकपुर में मंदिर है भगवान से जुड़े हुए या जो पथ है, क्या उनके भी सुंदरीकरण के लिए भारत सरकार कुछ पैसा दे रही है, प्रयास कर रही है? इस तरह का कोई भी जानकारी आपके दिमाग में है? मोदी सरकार आए थे, 100 करोड़ रुपया यहाँ अनुदान दिए थे। कितने साल में? उसका जो है यहाँ कोई यहाँ के राजनीति व्यक्ति किसी प्रकार के उसका कुछ नहीं चर्चा अभी कर रहा है ना। उनकी तरफ से कोई कमी नहीं है। यहाँ लोकल सरकार में ये कमी है, उस पैसा कोई यूज नहीं कर रहा है। मतलब 100 करोड़ रुपया जो मोदी सरकार ने आवंटित किए थे प्रभु श्री राम माता जानकी के स्थलों के सुंदरीकरण के लिए, उनको भी खर्च नहीं किया जा सका है? नहीं, अभी कोई चर्चा नहीं उस बात की, हम लोग को जानकारी नहीं है जो कोई चर्चा हुई है उसके लिए। मतलब इतनी जानकारी है कि 100 करोड़ रुपए मोदी सरकार ने, इस समय जानकारी हुई कि मोदी सरकार 100 करोड़ रुपया घोषणा किया है जनकपुर के सौंदर्यीकरण के लिए। इस विषय में महाराज जी आप कोई प्रयास नहीं किया कि सरकार के लोगों से मिल करके? तो सरकार संबंधी बात है ना, मंदिर संबंधी बात है। ये मंदिर को तो नहीं मिलेगा ना, सरकार लेंगे देंगे। कितने समय पहले की बात है महाराज जी? मोदी जब आए थे उस टाइम उतना याद नहीं है। इस सरकार में कि पिछले सरकार? अभी अभी अच्छा। मेरा मतलब ये है कि मोदी साहब जब इस बार सरकार में आए हैं
आपके 19 में जब आए थे, तो उन्होंने जनकपुर के सुंदरीकरण के लिए जो प्रभु धाम से जुड़े हुए मार्ग है, तीर्थ स्थल है, 100 करोड़ रुपये दिया था। लेकिन यहाँ की सरकार ने अभी अपना खजाना नहीं खोला है, वो 100 करोड़ रुपये भी रखे हुए हैं, उनका कोई उपयोग नहीं हुआ है। और हमारे समझ से ये अच्छी बात नहीं है। और आगे अपने भक्तों, मित्रों के लिए, दर्शकों के लिए महाराज जी के चरणों में नमन करके हम कुछ संदेश लेना चाहेंगे कि वो जनकपुर आवे, अधिक से अधिक मात्रा में आकर के जानकी मंदिर सहित अन्य सभी तीर्थ स्थलों का दर्शन लाभ करें। महाराज जी हमारे दर्शकों और भक्तों को माता जानकी और श्री राम जी के भक्तों के लिए हमने सबको आशीर्वाद और धन्यवाद देते हैं जो आगमन किया करें, जीवन और महाराज जी इसके अलावा ठीक से बैठ दिखाइए। हम जब अयोध्या से चले थे ना, तो एक वस्त्र लेकर चले थे। हमने उस वस्त्र को लिया था, तो ये हृदय में धारण किया था। वही समय हमने दिमाग में लिया था कि हम जब वहाँ पहुँचेंगे जनकपुर, तो वहाँ के महाराज जी को, जानकी मंदिर के महंत महाराज जी को, आदरणीय पूजनीय श्री तपेश्वर महाराज जी को अपनी एक छोटी सी कुछ सी भेंट उनके गले में पहना करके हम अपने को कृतार्थ समझेंगे। और हम महाराज जी से आग्रह करेंगे कि ये अयोध्या से यह मान कर चलिए कि महाराजा दशरथ जी ने ही आपको पहनाने के लिए एक छोटा सा लेकिन श्री राम नाम लिखा हुआ दुपट्टा भेजा है। और ये देखिए, इसमें धनुष बना हुआ है, राम राम लिखा हुआ है और इतनी सुंदर चीज है। और भगवान प्रभु श्री राम के पिता महाराज दशरथ नहीं मानो जनकपुर के लिए भेजा हो। भैया जब वहाँ जाना तो महाराज जी के दर्शन करके उनके गले में मेरी ओर से यह दुपट्टा डाल देना। तो ये दुपट्टा महाराज जी के चरणों में डाल करके मैं अपने को कृतार्थ समझ रहे हैं। ये मेरा धन्यवाद करता हूँ कि आप हमसे मिलिएगा थोड़ा देर के बाद, साथ लेके तब जाइएगा आगे।